Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jai Study Classes. In this video we are going to deal with 5th chapter, that is celebrating Earth Day. So let's start it. This chapter is all about the students of class 3 are having a fancy dress competition. They want to spread the message of saving our earth. Read how they do it. Okay? तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये है कि क्लास 3 जो है वो सभी स्टूडेंट का फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहता है एंड उन्हें मैसेज स्प्रेड करना रहता है सभी के बीच कि कैसे हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं. ओके, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया जिससे सभी में ये मैसेज आए कि हमें अपने अर्थ को सेव करना चाहिए. मिस कर्निक हैज सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे ये टीचर है, इनका नाम क्या है, मिस कर्निक. तो इनके पास कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहती है. तब वो क्या है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये खुद बताती हैं. चिल्ड्रेन आई हैव अ एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू. ये कहती है सभी स्टूडेंट से, बच्चों मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है. एंड वो क्या है वो बताती हैं. 22 अप्रैल इज़ अर्थ डे. वी विल हैव अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑन दैट डे. इट मीन्स दैट 22 अप्रैल को हम सब अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड उस दिन हमारे स्कूल में ये टीचर कहती है क्लास 3 के स्टूडेंट से कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है. ओके, एंड ईच ऑफ यू मस्ट ड्रेस अप एज अ ट्री, अ क्लॉज और एन एनिमल एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ. एंड आप सबको क्या करना है, ऐसा ड्रेसअप करना है जैसे कि ट्री जैसा, क्लॉड जैसा, एनिमल जैसा एंड अपने बारे में बातें करनी है, सबको बतानी है. इट मीन्स दैट आप जो भी ड्रेस पहनोगे, सपोज दैट आप ट्री ऐसा ड्रेस पहन रहे हो जिससे आप ट्री जैसा दिख रहे हो, जिससे आप ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप सभी को क्या बताओगे, ट्री के बारे में बताओगे, उसके इम्पोर्टेंट के बारे में बताओगे. ओके, तो सभी जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. एंड जब टीचर क्लास से जाती है तो ये बच्चों अपने में बातें करते हैं. द चिल्ड्रन थिंक्स एंड टॉक अबाउट व्हाट टू डू. एंड सोचते हैं कि अब ये क्या करेंगे. तो अब ये जो यहाँ पे पिक्चर में पे गर्ल को देख पा रहे हो, ये कहती है हाउ वुड आई लुक एज अ होमलेस टाइगर. ये कहती है कि मैं कैसे दिखूंगी अगर मैं एक होमलेस टाइगर ऐसा ड्रेसअप करूँ जिससे मैं होमलेस टाइगर को रिप्रेजेंट करूँ. ओके, देन एक यहाँ पे बॉयज़ दिख रहा है, ये कहता है Maybe I can come as a plastic bottle and talk about recycling. ये कहता है हो सकता है मैं प्लास्टिक बोतल ऐसा ड्रेस पहनूं जिससे कि मैं प्लास्टिक बोतल को रिप्रेजेंट करूं एंड सभी को बताऊं कि हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए. इट मीन्स दैट किसी चीज़ को दूसरे तरीके से, जैसे कि आप प्लास्टिक का बोतल लाते हो, कोई सामान लाते हो मार्केट से, ओके, एंड वो प्लास्टिक की बोतल में है एंड वो सपोज दैट कि वो सामान ख़त्म हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो प्लास्टिक की बोतल फेंकना नहीं चाहिए, हम उसमें दूसरा कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं. एंड दिस टर्म इज़ नोन एज रिसाइकलिंग. इट मीन्स दैट एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज करना. ओके, अब क्या होता है कि अब अर्थ डे आता है. इट मीन्स दैट 22 अप्रैल आता है एंड इट इज़ अर्थ डे. द हॉल इज़ फुल्ड विथ पेरेंट्स एंड टीचर्स. क्लास 3 प्राउडली प्रेजेंट अर्थ डे परेड. ओके, तो अब ये अर्थ डे आ गया. इट मीन्स दैट 22 अप्रैल आ गया एंड जो स्कूल का हॉल है वो पूरा फिल है, पूरा भरा हुआ है पेरेंट्स एंड टीचर से. एंड जो टीचर है यहाँ पे ये कहती है कि क्लास 3 के जो स्टूडेंट हैं वो अर्थ डे परेड को प्रेजेंट करेंगे. एंड और ये क्या बताती है, आवर स्टूडेंट विल टेल अस हाउ टू केयर फॉर आवर प्लानट. यानी कि ये मैम जो है, ये जो टीचर है, ये कहती है हमारे स्टूडेंट आप सबको बताएंगे कि कैसे हम अपने प्लानट की केयर कर सकते हैं, कैसे हम अर्थ को सेव कर सकते हैं. ओके, देन अरविंद गोपालन वॉक ऑन स्टेज. उसके बाद क्या होता है, अरविंद गोपालन ये स्टेज पे आता है, नर्वस बट एक्साइटेड. अब ये क्या रहता है, नर्वस बट एक्साइटेड. ये थोड़ा सा नर्वस रहता है बट एक्साइटेड भी रहता है. ओके, जब ये स्टेज पे आता है, कौन, अरविंद गोपालन. एंड अब ये जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक बस जैसा ऐसा अपने आप को बस की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कह रहा है आई एम अ बस, यूज मी इंस्टेड ऑफ कार, रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स, सेव मनी, थैंक यू. ये कहता है कि मैं एक बस हूँ एंड आप मुझे कार की जगह यूज करो, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, ट्रैफिक नहीं लगेंगे एंड आपके पैसे भी सेव होंगे. ओके, क्योंकि देखो बस में एक ही बस में बहुत सारे पब्लिक जा सकते हैं, जबकि कार जो है उसमें क्या होता है कि 2, 4 या 5 इतने ही जन जा सकते. ओके, इसलिए ये सबको मोटिवेट करता है, सबको कहता है कि हमें कार की जगह बस यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जैम्स नहीं लगेंगे और हमारे पैसे भी बचेंगे. अब आती है शबनम खान
एंड ये क्या है, ये बताती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ओके, शबनम खान टॉक्स अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने भी बताया कि ये बताती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। दैन ये अपने आप को बल्ब की तरह रिप्रेजेंट करती है एंड कहती है आई एम अ बल्ब, स्विच मी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ओके, अब ये कहती है कि मैं एक बल्ब हूँ एंड जब आप रूम में नहीं रहते हो तब आप मुझे स्विच ऑफ कर दो। बहुत सारे पीपल क्या होते हैं, उनकी हैबिट होती है वो रूम में रहे या ना रहे वो बल्ब ऑन रखते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब यूज नहीं रहता है हमें किसी चीज़ के, जैसे कि बल्ब की यूज नहीं है हमें रूम में, तो हमें ऑफ करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा उससे क्या होगा, हमारा एनर्जी सेव होगा। ओके, इट मीन्स दैट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ से भी एनर्जी सेव होगा एंड हम इसे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ना तो गोपाल सिन्हा टेल अस हाउ टू रिसाइकल वेस्ट। अब आती है गोपाल सिन्हा की बारी। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक डस्टबिन जैसा कुछ अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। कहता है आई एम अ गार्बेज बिन, हियर आर सम थिंग्स यू कैन रिसाइकल, दिस इज एन एल्युमिनियम कैन एंड दिस इज अ न्यूज़पेपर। ये बताता है कि मैं एक गार्बेज बिन हूँ एंड मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप रिसाइकल कर सकते हो। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज करना। इट मीन्स दैट कि अगर उसकी, जैसे कि हम बोतल कोई सामान लाते हैं मार्केट से, ओके, प्लास्टिक बोतल में रहती है या ग्लास में रहती है। ओके, तो क्या होता है उससे कि जब हम उसके सामान को जब यूज कर लेते हैं उसके अंदर को, तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, हम उसमें दूसरी चीज़ों भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ये क्या दिखाता है, एल्युमिनियम कैन एंड न्यूज़पेपर। ये कहता है कि हम इस चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। एंड एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है, इफ़ वी रिसाइकल न्यूज़पेपर्स इच फैमिली कैन सेव 2 trees a year, सो प्लीज़ रिसाइकल टू सेव आवर अर्थ, थैंक यू। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि अगर हम न्यूज़पेपर को रिसाइकल करते हैं तो ईच फैमिली, इट मीन्स दैट एवरी फैमिली, ईच एंड एवरी फैमिली क्या करेगा, एक साल में 2 ट्री को सेव कर सकता है। ओके, अगर हम न्यूज़पेपर को रिसाइकल करते हैं। एंड इसीलिए ये सबको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ रिसाइकल टू सेव आवर अर्थ, ताकि आप अगर रिसाइकल करोगे तो उससे हमारा अर्थ जो है वो सेव हो पाएगा एंड जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। नाउ टेरेसा लुइस स्पीक ऑन हाउ टू सेव टाइगर्स। अब क्या है, टेरेसा लुइस जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है टाइगर की तरह एंड बताती है कि कैसे हम टाइगर को सेव कर सकते हैं। तो ये कहती है आई एम अ टाइगर एंड माई होम द फॉरेस्ट हैज़ बीन कट डाउन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड, there are not many tigers left in India, please save me and my friends। ओके, तो ये कहती है कि मैं एक टाइगर हूँ एंड जो मेरा घर है, इसका घर क्या है, टाइगर का फॉरेस्ट, जो कि लोग काटते जा रहे हैं, जिससे कारण क्या हो रहा है कि मैं अपने फूड को नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। एंड ड्यू टू दिस जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इंडिया में कम हो गई है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे एंड मेरे फ्रेंड को सेव करो। एंड हम टाइगर को कैसे सेव कर सकते हैं, जब हम ज़्यादा अमाउंट में जो है पेड़ को लगाएंगे। ओके, इससे क्या होगा कि उसका वो घर बनेगा एंड वो अपने घर में अच्छे से रह सकता है। ना विनीता तुकी आस्क्स अस टू सेव ट्रीज। अब विनीता तुकी जो है वो अपने आप को ट्री की तरह रिप्रेजेंट करती है एंड कहती है, सबसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें जो है ट्रीज़ को सेव करना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए, आई एम अ ट्री, आई गिव यू क्लीन एयर, वुड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन, यू कैन नॉट लाइव विदाउट मी, येट आई एम बीइंग कट डाउन, प्लीज सेव मी। ये कहती है कि मैं एक ट्री हूँ, ओके, एंड मैं आप सबको क्लीन एयर देती हूँ, वुड देता हूँ, फ्रूट देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ एंड आप सब जो हो बिना मेरे नहीं रह सकते हो। पेड़ के बिना कोई भी जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकता है अर्थ पे। क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ओके, सब ये जानते हैं कि हाँ ट्री जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, इसे काट रहे हैं। इसलिए जो है विनीता रिक्वेस्ट करती है सबसे कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करो, पेड़ पौधे लगाओ एंड अपने आप को सेव करो। और ट्री को सेव करोगे तो क्या होगा, जैसे कैसा कनेक्शन है, देखो अगर हम ट्री को सेव करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा लाइफ सेव होता है। ओके, क्यों, क्योंकि ट्री से जो ऑक्सीजन आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए। नाउ द जमशेद
नरीमैन ये क्या करता है, स्पीक अबाउट वाटर पॉल्यूशन। अब ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करता है जमशेद। कहता है आई एम अ वाटर, पीपल हैव पॉल्यूटेड मी, दे डम्प्ड गार्बेज इन रिवर्स एंड ओशन, दे ऑल्सो वेस्ट मी अलॉट, प्लीज़ यूज़ मी वाइजली, थैंक यू। अब ये कहता है जमशेद कि मैं एक वाटर हूँ और लोग मुझे पॉल्यूट करते जा रहे हैं, मीन गंदा करते जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, रिवर एंड ओशन में ही पूरा कचरा फेंक दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वो पूरा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जा रहा है, जो किसी भी यूज के नहीं रहता। ओके, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा काम 1 गिलास वाटर में हो सकता है वहाँ पे लोग 5-6 गिलास वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर है उसका अमाउंट धीरे धीरे अर्थ से कम होता जा रहा है। ओके, इसलिए ये सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यूज़ मी वाइजली। इट मीन्स दैट वाटर को सोच समझ के जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए। ओके, Finally, all the children sing together. Every day is Earth Day. Whether it is cold or wet or hot, let us work to save our planet. It is the only one we have got. Okay? अब ये सब बच्चे जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो लास्ट में सभी मिलके गाना गाते हैं, कहते हैं कि जो हर दिन है वो अर्थ डे है। इट मीन्स दैट कि सिर्फ 22 अप्रैल को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर डे को अर्थ डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, या वो ठंडी का सीज़न है या गर्मी का या जैसा भी हो। ओके, एंड हमें हमेशा वर्क करते रहना चाहिए जिससे हमारा प्लानेट बच जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लानेट है जिस पे हमारा लाइफ सर्वाइव होता है। The parents and teacher clap for the children. They all decided to do their best to save Mother Earth. Will you also do that? और सभी जब ये रिप्रेजेंट कर देते हैं तो सभी जो पेरेंट्स एंड टीचर है ये बच्चों के लिए क्लैपिंग करते हैं, एंड ये सब डिसाइड करते हैं, कौन, पेरेंट्स एंड टीचर जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है सब डिसाइड करते हैं कि आज से वो अपना वेस्ट करेंगे ताकि वो अपने मदर अर्थ को सेव कर सके। ओके, यानी कि वो पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे जिससे जो अर्थ है वो सेव हो सके। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर में, क्या आप भी ऐसा करोगे? इट मीन्स दैट ये आप सबसे क्वेश्चन है कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, इसके बाद से क्या आप भी प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे जिससे हमारा अर्थ सेव हो सके? दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope that you all understand the chapter clearly. Please like this video, and if you have any problem regarding this chapter, please comment down in comment section. Thanks for watching the video.